हेलो एम्स एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब आपके एग्जाम में 15 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पर लगा दीजिए, जिससे इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम अब सिर्फ 15 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो इन 15 दिन में हम जो है वो कौन कौन से ऐसी गलतियां ना करें, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए और हम एग्जाम में अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके इस साल हमारा सिलेक्शन एम्स में हो जाए। तो 15 दिन में आपको जो अपनी प्रिपरेशन में ऐसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपके सिलेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास इस साल एक मौका है कि आप एम्स में सेलेक्ट होकर एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन जो है वो कौन सी बुक से करें। तो देखिए, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप जिस भी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं आप उसी के क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं उन्हीं को बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और उससे अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाएं तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम अब जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करें, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ाई जो है वो हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ये बहुत ही बेकार मिस्टेक है, इसको मत करें, आपको एग्जाम के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। ठीक है, ये जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, जैसे आपके पास 15 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर्स को पढ़ें। जो चैप्टर्स अभी तक आपके बाई चांस कंप्लीट नहीं हो पाए हैं तो उनके बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। एक बार उनकी जो बेसिक थ्योरी है वो देख लीजिए, जिससे आपको कम से कम उस पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस तो आए। ठीक है, मेरा कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कीजिए। सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा ये बहुत ही बाद की बात है। ठीक है, ये एग्जाम के बाद आप सोच लेना, लेकिन अभी जो टाइम है उसमें अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। होप सो आप सभी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेन एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट वगैरह है उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है। आप जो मिस्टेक्स मेन एग्जाम में करने वाले हो आप उनको मॉक टेस्ट में करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में जब आप गलतियां करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है अपने मेन एग्जाम में, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको एक ही चांस मिलेगा और अगर आपका सिलेक्शन इस साल नहीं होता है तो आपकी एक साल पूरी बर्बाद होगी। तो आप मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन में जो भी सिली मिस्टेक्स होने वाली हैं वो ना हो और आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और इस साल एम्स में सिलेक्शन लेके वहां से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाएं। नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 कंप्लीट जो सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो मिलेंगे, साथ ही साथ 110 चैप्टर्स के जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज जो 11th और 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको जो फॉर्मूलास हैं फिजिक्स के उनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए और इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। सबसे पहले तो आपने जो भी चैप्टर्स अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पहले तो आप क्या कीजिए कि एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप एक तरफ ये लिखिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपने थ्योरीज पढ़ ली है और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। साथ ही साथ दूसरे तरफ आप उन चैप्टर्स के नाम लिखिए जो आपने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किए, तो आपके पास कम से कम आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और इतने चैप्टर्स अभी नहीं हुए हैं तो अब इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप क्या कीजिए कि जो बेसिक थ्योरी है वो पढ़ लीजिए और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। एक चैप्टर के
लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस कर लीजिए। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसमें वो चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट किया है तो आप उन जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सॉल्व कीजिए। देखिए आपके पास 15 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है, कोशिश कीजिए आप चैप्टर्स के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतने ही आपके एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ेंगे। जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जैसे आप मेन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहा है तो उसको चेक करें कि आपने उसमें क्या गलती की है, आपने मतलब कंसेप्ट गलत लगाया है या फिर क्वेश्चन ऐसे ही तुक्के में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें आप चेक करेंगे तो आपको अपनी सिली मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये गलती होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे होते हैं तो टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और जब मेन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रह जाता है तो फिर उन्हें ध्यान आता है कि मैम हमें क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन टाइम नहीं बचा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें तो टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को आप लिमिटेड टाइम में सॉल्व करें, ठीक है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप इतने लिमिटेड टाइम में इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहली बार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो पाएंगे तो दूसरी बार कोशिश कीजिए, तीसरी बार कोशिश कीजिए। लगभग मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम से पहले आप ये जो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधार लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैम मतलब एनसीईआरटी की बुक अब हम मतलब बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक जो पढ़े या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आप बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ना कंपलसरी है। आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स दिए गए हैं, वो आप जरूर पढ़ें क्योंकि उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक है उससे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। फिजिक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। जैसे भी हो पा रहा है आप उन फॉर्मूलास को तैयार करें, ठीक है। जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। मेरे कहने का मतलब है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करके जाएं। बाई चांस कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पा रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चंस तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप रिवीजन कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हम चैप्टर्स को तो पढ़ते हैं तो पूरा दिन तो उसी में निकल जाता है, रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप जो कंप्लीट टाइम है उसको डिवाइड कर लीजिए एक दिन में कि आपको इतने टाइम जो है वो चैप्टर्स वगैरह पढ़ने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है, और फिर जो भी कंसेप्ट वगैरह है उनको लिमिटेड टाइम में रिवाइज भी करना है, क्योंकि जितना आप चीजों को रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चंस जो हैं उनको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पता चले कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो। इससे क्या होगा कि मेन एग्जाम में निगेटिव करने के चांसेस जो है वो आपके कम होंगे। आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे निगेटिव मार्किंग होने के चांसेस जो है वो आपके बिल्कुल निल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, निगेटिव मार्किंग नहीं करोगे, तो आपके जो नंबर है वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपके जो मेन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ेंगे और इस साल सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। देखिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हो कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये फालतू चीजें मत सोचिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ गया या फिर मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाया या मेरे क्वेश्चन रह गए, ऐसी चीजों को बिल्कुल मत सोचिए। ये सब जो है वो फालतू की चीजें हैं, बाद में आपको रिग्रेट करवाएंगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सोचें, अभी पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे लगा दें। जो भी चैप्टर्स आपको लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनको भी किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो सकता है आप अपनी प्रिपरेशन पर कंप्लीट फोकस बनाएं, अच्छे तरीके से जो भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ें, और अगर कोई डाउट कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। एम्स पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।